हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा बिहार लेखपाल भर्ती 2024 और बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 का अकाउंटेंसी का सेट नंबर 7। चलिए कुछ अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज करते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी जो है इन दोनों एग्जामों में आपको 50-50 नंबर का पूछेगा और आज से हम सब डेली अकाउंटेंसी करेंगे। ठीक है, बीच बीच में हम सब सवाल भी बनाएंगे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव डेली करना है हम सबको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही वहां आपका एग्जाम में पूछेगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो सेट नंबर 7 से सीरियल वाइज हम सब ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और साथ साथ आपको मैं अकाउंटिंग रूल भी पढ़ाते जाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग टू बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको बनवाऊंगा। ठीक है, अभी आपके एग्जाम में समय है, इसलिए मैं अकाउंटेंसी का वीडियो बीच में नहीं ला रहा था, लेकिन आपसे डेली आपको अकाउंटेंसी का वीडियो मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एक और बात, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इंग्लिश में भी डालिए, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दोनों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन, आधुनिक लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग? तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर ही बोलते जाता हूं। 15 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज मिलेगा और 15 क्वेश्चन वन लाइनर मिलेगा। तो ऑप्शन है आपका लुकास पेसियोली, दूसरा है हग ओल्ड कैसल, तीसरा है बॉटली बॉय और चौथा है एडवर्ड जोन्स। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लुकास पेसियोली। ठीक है, दूसरा, ये एक पुस्तक का नाम है, सुमा डी कब से प्रकाशित हुई? व्हेन सुमा डी वाज पब्लिश्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा का पहला नंबर 1494 ईस्वी में। देखिए 4 ऑप्शन लिखने का मकसद होता है कि आपको ज्यादा बेहतर ढंग से याद हो सके। वन लाइनर याद होना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए 4 ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा। इसको बार बार बनाना है पीडीएफ निकालवा के, ताकि आपको एग्जाम से पहले काफी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, सुमा डे का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? हु होगा यहाँ पे, हु ट्रांसलेटेड सुमा डे इनटू इंग्लिश। तो इसका पहला ऑप्शन है लुकास पेसियोली, दूसरा है पिकल्स, तीसरा हग ओल्ड कैसल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर हग ओल्ड कैसल। ठीक है, इन्होंने सुमा डी पुस्तक को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था। यहाँ पे हु कर लेंगे आप सब। क्वेश्चन नंबर 4, लेखांकन के विभिन्न पहलू हैं, वेरियस स्टेप्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेन देनों का मापन, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, दूसरा है आर्थिक घटनाएं, इकोनॉमिक इवेंट्स, तीसरा है अभिलेखन रिकॉर्डिंग, चौथा है संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें एक और ऑप्शन जोड़ लेंगे, पांचवा नंबर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, तो वेरियस स्टेप रिलेटेड टू अकाउंटिंग आर, ये चारों ऑप्शन सही है, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक इवेंट्स, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 इसमें ऐड करके आप सब सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 5 होगा इसका सही आंसर, सभी चारों। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम सब, फिर 6 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन बाह्य उपयोग करता है, मतलब एक्सटर्नल यूजर कौन है इनमें से? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला व्यवसाय का स्वामी, जो होगा आपका ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, दूसरा मुख्य कार्यकारी, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, तीसरा संयंत्र प्रबंधक, चौथा है बैंक या अन्य वित्तीय संस्था। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैंक या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखांकन की विशेषता कौन नहीं है? ठीक है, व्हाट इज नॉट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एक कला एन आर्ट, दूसरा एक सामाजिक शक्ति ए सोशल फोर्स, तीसरा एक पेशा ए प्रोफेशन, चौथा एक विज्ञान ए साइंस। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर एक सामाजिक शक्ति। ठीक है, ये सोशल फोर्स नहीं है, बाकी ये तीनों है, कला है, पेशा है और विज्ञान है, तीनों है। क्वेश्चन नंबर 7, लेखांकन की प्रकृति है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग इज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेखांकन मनुष्यकृत है, अकाउंटिंग इज मैन मेड, दूसरा है यह व्यवसाय की भाषा है, इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेसेस, तीसरा है यह एक सेवा कार्य है, इट इज ए सोशल वर्क और चौथा है इनमें से सभी। तो लेखांकन की जो प्रकृति होती है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग जो होती है, वो होता है ये तीनों होगा। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में लेखांकन की शाखाएं कौन नहीं है? इन दिस ऑप्शन व्हाट इज नॉट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सामाजिक प्रबंधन, सोशल मैनेजमेंट, दूसरा है कर लेखांकन टैक्स अकाउंटिंग, तीसरा है वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और चौथा है लागत लेखांकन कॉस्ट अकाउंटिंग। आपसे पूछ रहा है कौन ब्रांच नहीं है अकाउंटिंग का, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सामाजिक प्रबंधन। सोशल मैनेजमेंट जो है ये लेखांकन का शाखा नहीं है, बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 9, लुकास पेसियोली कहां के निवासी हैं? लुकास पेसियोली वाज सिटीजन ऑफ, कौन से कंट्री के निवासी हैं, मतलब थे? आपके ऑप्शन है
फर्स्ट नंबर जर्मनी, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है अमेरिका और चौथा है इटली। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इटली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 10। पुस्तक पालन का अर्थ है बुक कीपिंग मीन्स। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पुस्तकों को रखना, टू कीप द बुक्स, दूसरा है पुस्तकों को कार्यालय में रखना, टू कीप द बुक्स इन ऑफिस, तीसरा है व्यापारिक सौदे का हिसाब पुस्तकों में रखना, टू मेंटेन बिजनेसेस ट्रांजैक्शन इन बुक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पुस्तक पालन का अर्थ क्या होता है, बुक कीपिंग का अर्थ क्या होता है, तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, व्यापारिक सौदे का हिसाब पुस्तकों में रखना, यानी टू मेंटेन बिजनेसेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सब बुक कीपिंग यानी पुस्तक पालन। क्वेश्चन नंबर 11, सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लेखा पुस्तकों में डाटा का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है वित्तीय विवरण के रूप में सारांश तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ समराइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा है सूचना का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, चौथा है सूचना का विश्लेषण एवं निर्वचन जिसको व्याख्या बोलते हैं हम सब, तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 का सही आंसर हो जाएगा यानी सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण होता है तीसरा नंबर सूचना का संप्रेषण, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ राइट आंसर। ये सारे एमसीक्यू आप सबको अच्छे ढंग से बार बार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जब लेखांकन सूचनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचनाओं की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबिंबित होता है? तो विच ऑफ द क्वालिटेटिव characteristics of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented। ठीक है, आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बोधगम्यता, दूसरा है तुल्यनीयता, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है प्रासंगिकता। ठीक है, इन सब का आप अंग्रेजी देख सकते हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसके बाद है कंपेरेबिलिटी, उसके बाद है रिलायबिलिटी और रिलेवेंस है। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर बोधगम्यता यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है इनमें से? हु इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वामी ऑनर्स, दूसरा है प्रबंधक यानी मैनेजमेंट जो करता है, तीसरा है निवेशक इन्वेस्टर और चौथा है अवयस्क। ठीक है, माइनर्स। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवयस्क। जो अवयस्क है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज नहीं करता है, उसको क्या मतलब है इन सब चीजों से। ठीक है, बाकी तीनों तो करते हैं, ऑनर्स हो, मैनेजमेंट हो और इन्वेस्टर्स हो। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा 14, वित्तीय लेखांकन किस पक्षों को सूचनाएं प्रदान करने का कार्य करता है? इन विच साइड फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू ग्रुप। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाह्य यानी एक्सटर्नल, दूसरा है आंतरिक यानी इंटरनल, तीसरा है दोनों यानी बोथ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर एक्सटर्नल। ठीक है, बाह्य। क्वेश्चन नंबर 15, लेखांकन कैसी तथ्यों को प्रकट करता है? विच टाइप ऑफ फैक्ट्स अकाउंटिंग शोज। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर केवल मौद्रिक ओनली मॉनेटरी, दूसरा है मौद्रिक मॉनेटरी, तीसरा है अमौद्रिक नॉन मॉनेटरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर केवल मौद्रिक यानी ओनली मॉनेटरी। चलिए यहां से अब आपको वन लाइनर मिलेंगे क्योंकि आप ही सब बोलते हैं कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, जबकि ऐसा बात नहीं है। आप 4 ऑप्शन वाला वहां एग्जाम में 4 ऑप्शन वाला पूछेगा तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर 4 ऑप्शन वाला रहेगा तो आपके मस्तिष्क में बहुत समय तक आपके सेरेब्रम में बना रहेगा, लेकिन आप वन लाइनर याद करेंगे तो ज्यादा चांस है कि भूलने का। इस वाले बात पे आप सब नीचे कमेंट जरूर करेंगे कि सारा क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज रहना चाहिए 4 ऑप्शन वाला, या वन लाइनर भी चलेगा या फिर सिर्फ वन लाइनर चलेगा, जो भी आपका ओपिनियन है जरूर कमेंट में करेंगे। चलिए 16 नंबर देखते हैं, यहाँ से 16 से लेकर 30 तक वन लाइनर है। क्वेश्चन नंबर 16, व्यवसायिक लेन देनों का क्रमबद्ध अभिलेखन रखने को क्या कहा जाता है? कीपिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेसेस ट्रांजैक्शन इज नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक पालन या बही खाता, जिसको इंग्लिश में बुक कीपिंग बोलते हैं। 17, अभिलेखित लेन देनों के वर्गीकृत के पश्चात का चरण क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन इज। तो सारांश तैयार करना होता है, समराइज करना पड़ता है ट्रांजेक्शन का। ठीक है, तो ये होगा सही आंसर, यही है। वन लाइनर में आपको सिर्फ आंसर याद करना पड़ेगा, जो कि रखना डिफिकल्ट है, लेकिन 4 ऑप्शन अगर बार बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न, लेखांकन सूचनाओं में रुचि रखने वाली उपयोगकर्ता कौन है? हु इज इंटरेस्टेड यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ है अंशधारी जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, प्रबंधक, मैनेजमेंट, लेनदार, क्रेडिटर्स। ठीक है,
ये तीनों आंसर हो जाएंगे। 19 लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोगकर्ता व्यवसाय की इकाई के क्या होते हैं? तो इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर द डैश ऑफ द बिजनेस एंटिटीज। तो ये प्रबंधक होते हैं और कर्मचारी होते हैं, ये सही आंसर होगा। आप सब जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे चारों ऑप्शन वाला ही चलने दे 30 क्वेश्चन, या फिर वन लाइनर चलने दे, या जैसे अभी है 15 क्वेश्चन वन लाइनर, 15 क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 20। कौन व्यवसाय से बाहर के वे लोग होते हैं जो व्यवसाय के संबंध में निर्णय लेने के लिए सूचना का उपयोग करते हैं? Which user are group outside the business entities who use the information to make decision about the business entities? तो एक्सटर्नल लोग रहते हैं, बाह्य लोग, ठीक है। 21 सूचना उपयोग होगी यदि डैश है, तो इंफॉर्मेशन इज साइड टू बी रेलिवेंट इफ इट इज डैश। तो पक्षपात से मुक्त रहेगा, मतलब यहाँ पे बेईमानी का कोई बात ना हो तो वो सूचना उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर होगा 22। लेखांकन व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को डैश के रूप में मापती है। अकाउंटिंग मेजर्स द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ डैश यूनिट, तो मौद्रिक, ठीक है, मॉनेटरी के रूप में नापती है। 23 उधार विक्रय या क्रय किसके अंतर्गत आता है? क्रेडिट सेल्स या परचेजेस आर रिकॉर्डिंग इन, तो इसको हम सब पढ़ते हैं पुस्तपालन में, बुक कीपिंग में रखते हैं, ठीक है। तो ये बुक कीपिंग में आएगा, ना कि अकाउंटिंग में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 24वां प्रश्न, नगद क्रय या विक्रय किसके अंतर्गत आता है? कैश परचेजेस एंड सेल्स आर रिकॉर्डिंग इन, तो ये भी पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। 25 व्यवसायिक लाभों की गणना किसके अंतर्गत आता है? याद रखेंगे इसको, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट आर रिगार्डिंग इन, तो ये अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, जहां पे हम सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह बनाते हैं, वहीं पे लाभों को दर्शाया जाता है, तो ये आता है आपका अकाउंटिंग के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कुल देनदारों को ज्ञात करना किसके अंतर्गत आता है? फाइंडिंग आउट टोटल डेबिटर्स आर रिकॉर्डिंग इन, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग यानी लेखांकन। 27 व्यवसायिक उद्यम की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना किसके अंतर्गत आता है? फाइंडिंग आउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेसेस इंटरप्राइज रिकॉर्डिंग इन, तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग, ये भी लेखांकन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पुस्तपालन की दोहरी लेखा प्रणाली के आविष्कारक कौन है? मतलब हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, तो इनका नाम आपको पता है, लुकास पेसियोली, ठीक है। 29 पुस्तपालन एवं लेखाकर्म की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, ये भी आपको पता है 1494 में। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। चलिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 30वां प्रश्न, लेखांकन पुस्तपालन का अंग नहीं है, अकाउंटिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, सही है ये। तो अकाउंटिंग से बिहार लेखपाल भर्ती में 50 क्वेश्चन, बिहार बिजली विभाग भर्ती में 50 क्वेश्चन रहेंगे, और हम सब अब से डेली शाम 7 बजे, ठीक है, आपको वीडियो मिलेगा अकाउंटेंसी का। आज तो पहले ही मिल गया, लेकिन कल से डेली शाम में 7 बजे आप सब रेडी रहेंगे। 30 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो एमसीक्यू, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सब करेंगे, ठीक है। जो न्यूमेरिक क्वेश्चन होता है वो करेंगे, अंक गणित वाला, तो उससे भी काफी कुछ कॉन्सेप्ट तैयार होगा, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम बात करेंगे, जैसा कि पिछले 1-2 वीडियो में हम सब बात भी किए थे। सेट 5 और सेट 4 कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप सब दोनों देखें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। जब तक बिजली विभाग और लेखपाल का एग्जाम नहीं होता है, आपका पूरा अकाउंटेंसी मैं खत्म करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।